बिहार के बाद अब बंगाल में चुनावी बिसात बिछने लगी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वहां के राजनीति में उथल पुथल का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नींद उड़ने वाली है। राज्य में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। टीएमसी के कई नेताओं ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इन घटनाक्रमों के संकेत ममता सरकार के 4 मंत्रियों ने दिए हैं। दरअसल राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 4 मंत्री अनुपस्थित रहे। बैठक में भाग न लेने वाले मंत्रियों में शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, गौतम देव और रविंद्रनाथ घोष शामिल थे। गौतम देव के अनुपस्थित रहने का कारण कोरोना से संक्रमित होना बताया जा रहा है। वहीं रविंद्रनाथ घोष बीमारी के चलते बैठक में भाग नहीं ले पाए। ममता बनर्जी को तगड़ा झटका मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दिया है। इन दिनों पश्चिम बंगाल सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास शुभेंदु के तेवर चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के दाहिने कहे जाने वाले शुभेंदु अधिकारी कभी भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों में जुटी ममता सरकार के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। शुभेंदु पिछले कई दिनों से पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे हैं। मंगलवार को शुभेंदु ने नंदीग्राम में टीएमसी से अलग रैली भी की। उन्होंने मंच से भारत माता की जय के नारे लगाए। शुभेंदु अधिकारी अपनी सभाओं में ना तो ममता बनर्जी का नाम ले रहे हैं और ना ही पार्टी का झंडा उनके जुलूस में नजर आ रहा है। उन्होंने सभा के दौरान कहा कि ममता को 13 साल बाद नंदीग्राम याद आया है। उधर सीएम ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अन्य नेताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य नाराज नेताओं को मनाना था। शुभेंदु अधिकारी इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों हैं? हमें इस पर एक नजर डाल लेनी चाहिए। दरअसल शुभेंदु के नाम के साथ ही 2007 में टीएमसी के नंदीग्राम आंदोलन का जिक्र उठता है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2007 में हुए इस आंदोलन ने ही बंगाल में दशकों से चले आ रहे लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था। इस आंदोलन का खाका शुभेंदु ने ही तैयार किया था। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बंगाल में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री हैं। वो 15वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। आजादी के बाद से बंगाल ऐसा राज्य है जहां भाजपा अपने बलबूते या सहयोगियों के साथ मिलकर कभी सरकार नहीं बना पाई। साफ सपाट शब्दों में कहें तो बंगाल ऐसा राज्य है जहां भाजपा ने कभी सत्ता का स्वाद नहीं चखा। ऐसे में आप जान सकते हैं कि भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जब से केंद्रीय भूमिका में आए हैं, उनका एक ही सपना है पूरे भारत में भाजपा की सरकार बनाना। इसके लिए बंगाल जीतने का खाका भाजपा अभी से तैयार करने में जुटी है। आपको याद होगा कि भाजपा ने पहली बार बंगाल में कई जगहों पर दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया। दुर्गा पूजा का उद्घाटन सीधे प्रधानमंत्री मोदी से करवाया गया। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा कि बिहार के बाद बंगाल की बारी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अपने बलबूते भाजपा सरकार बनाएगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।